गाइस, माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं क्विकी ट्रिकी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। इसके बेसिक्स पे हम फोकस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस एंड उसके क्लासिफिकेशन पे डिस्कस किया था और आज के क्लास में हम जस्ट उससे रिलेटेड, स्ट्रेस से ही रिलेटेड टॉपिक स्ट्रेन पे स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे स्ट्रेन क्या होता है, ये स्ट्रेन और स्ट्रेन के क्लासिफिकेशंस पे हम चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता क्या है? किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट में जब आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है उस बॉडी पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उस बॉडी के डायमेंशंस में चेंजेस होने के चांसेस होंगे। डायमेंशंस क्या हो सकती है? कुछ भी, लेंथ, विड्थ या फिर उसकी ब्रेथ, हाइट या उसकी डायमीटर, कुछ भी डायमेंशंस उसमें परिवर्तन या उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और यही चेंजेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट में स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रबड़ का एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में लेकर स्ट्रेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस क्लास में एक छोटा सा पेन हम लेते हैं, फ्लेक्सिबल पेन है। अब इस पेन पर कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, देखेंगे कुछ इस तरीके से। मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ बैंड होने की कोशिश कर रहा है। बैंड होने की वजह से इसका अपर पोर्शन में आप देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा ही बैंड हो रहा है। कुछ बैंड होकर एक कर्व, आर्क बनाने की कोशिश कर रहा है और टॉप वाला पोर्शन, आपका जो टॉप वाला पोर्शन है वो क्या है, उसकी लंबाई में, उसकी लेंथ में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। उसको और भी पिक्टोग्राफ से हम इस क्लास में आज समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जब कहीं भी स्ट्रेन की बात आती है, स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट में उसके डायमेंशंस में क्या परिवर्तन आया, उसकी दर ही क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रेन कहलाती है। क्लियर? स्ट्रेन तो हमने समझ लिया, मैंने यही लिखा है स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन एनी मैकेनिकल एलिमेंट अंडर द वेरियस लोडिंग कंडीशन। ऑब्वियसली बात, एक्सटर्नल लोड की वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है और स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से उसमें उनके डायमेंशंस में चेंजेस हो रहे हैं, वही आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन पे हम फोकस करते हैं। तो बेसिकली जिस हिसाब से आपने विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लोड को नॉर्मल एंड शियर लोड में में क्लासिफाई किया था, सेम वैसे ही आपने स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस में क्लासिफाई किया था। सेम यहाँ भी वैसे ही, सेम कंटिन्यू आगे चलते हुए वैसे ही क्या करेंगे, हम स्ट्रेन को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है नॉर्मल स्ट्रेन एंड द सेकेंड वन इज द शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन होंगे वो क्या होंगे, आपके नॉर्मल स्ट्रेन होंगे। और शियर स्ट्रेन, ऑब्वियसली बात है, शियर स्ट्रेस की वजह से जो भी स्ट्रेन डेवलप्ड हो रहा है, या बोल सकते हैं शियर लोड की वजह से जो उसमें स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, वो स्ट्रेस होता है क्या, शियर स्ट्रेन। आगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि शियर स्ट्रेन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं किसमें, नॉर्मल स्ट्रेस पे चलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस के केस में, नॉर्मल स्ट्रेन जिसे हम एप्सिलॉन, इसको किस सिंबल से हमने डिनोट किया है, एप्सिलॉन। ये सिंबल इसका है एप्सिलॉन, ई के जैसा दिखता है ये, लेकिन कैपिटल ई की तरह दिखता है, ये एप्सिलॉन है, कुछ बैंडेड रहती है, इससे हम डिनोट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, जिस डायरेक्शन पे आपका नॉर्मल लोड लगता है उसी डायरेक्शन पे क्या होता है, एक स्ट्रेन डेवलप्ड होता है। उस स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन। उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल स्ट्रेन। पार्डन माय लैंग्वेज, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड होता है, नो डाउट।
ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल लोड डेवलप्ड जहाँ भी नॉर्मल लोड लग रहा है उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड हुआ उस मैकेनिकल एलिमेंट में। नॉर्मल स्ट्रेन को फर्दर मैं 3 पार्ट में सब क्लासीफाई करता हूँ। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है लैटरल, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक। 3 पार्ट्स में फर्दर मैं इसे क्लासीफाई करता हूँ। तीनों को पिक्टोग्राफ से हम समझेंगे तीनों होते क्या हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, नॉर्मल लोड 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा। जब टेंसाइल होगा नॉर्मल लोड तो वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और अगर नॉर्मल लोड आपका कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव के केस में आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। सेम वैसे ही अगर नॉर्मल लोड आपका टेंसाइल लोड है तो जो स्ट्रेन है वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा। और इन केस वो कंप्रेसिव लोड है आपका नॉर्मल लोड, तब के केस में आपका स्ट्रेन जो है, जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो कौन सा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। तो वही बात कर रहा है कि जो नॉर्मल स्ट्रेन है आपके तीनों जो भी टाइप के मैंने जब सब क्लासीफाई किया है लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल, वॉल्यूमेट्रिक में, ये तीनों के तीनों आपके जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन है या तो टेंसाइल होंगे या कंप्रेसिव होंगे। वो आपको पता चलेगा जब आप जो भी लोड लगा रहे हैं उस मैकेनिकल एलिमेंट में जो भी नॉर्मल लोड लगा रहे हैं उसके बेसिस पे मालूम चलेगा कि वो कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है। अगर लोड दबाने की कोशिश कर रहा है तो कंप्रेसिव, और लोड बाहर की तरफ निकल रहा है, उसे बाहर की तरफ खींच रहा है तो वो टेंसाइल लोड होता है। तो इसे हम पिक्टोग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों स्ट्रेन को, लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल, वॉल्यूमेट्रिक। मैंने एक सिलेंडर का एग्जाम्पल पिक्टोग्राफ में लिया है कुछ चौक की तरह। ये चौक आपको नज़र आ रहा होगा, ये चौक एक सिलेंडर बेलनाकार है। इस चौक की एक लंबाई है, ये आपकी लंबाई हो गई। इस चौक की एक डायमीटर, रेडियस या डायमीटर है, क्योंकि ये सर्कुलर है तो रेडियस या डायमीटर इस चौक की होगी। वही चीज़ आपको पिक्टोग्राफ में दिख रहा होगा। इस चौक की या चौक की जगह कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट है सिलेंडर फॉर्म में, उसकी एक लंबाई क्या दिया है हमने, L0 या L0 बोलते हैं ओरिजिनल। स्टार्टिंग में उसकी जो लंबाई है L ओरिजिनल, O फॉर ओरिजिनल, L0 या L0 बोल सकते हैं आप। वैसे ही इसकी डायमीटर मैंने दिखा दिया है D0, DO, D0, जैसे भी आप उसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, D0 या D0। D0 उसकी ओरिजिनल या स्टार्टिंग उसकी डायमीटर है। ये 2 डायमेंशंस आपको इस सिलेंडर फॉर्म या मैकेनिकल एलिमेंट जो कि सिलेंडर फॉर्म में है उसकी नज़र आ रही है। अब आपने क्या किया है, इसमें दोनों तरफ से एक फोर्स P आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ से फोर्स P लग रहा है। एक इस डायरेक्शन पे फोर्स P लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और एक इस डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स P लग रहा है। कुछ इस तरीके से आप इस हाथ को इस वाले हैंड को एक तरफ रखिए, इस वाले हैंड को एक तरफ रखिए और दोनों को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। जब खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इस एक्सटर्नल लोड की वजह से इस मैकेनिकल एलिमेंट में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा और उसकी वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, और स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से उसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रेन भी डेवलप होंगे। जैसे ही आप इसमें लोड लगाते हैं उसका नया शेप बन जाता है। नया शेप कुछ इस तरीके से दिखता है, न्यू शेप है ये। कुछ इस तरीके से वो उसकी लंबाई में चेंजेस आ जाती है, कुछ इस तरीके से न्यू शेप आ जाती है। ये न्यू शेप, इस न्यू शेप की लंबाई L फाइनल से हमने डिनोट किया है, और उसकी डायमीटर जो कि कम हो गई है। पहले डायमीटर आपकी D0 थी, अब डायमीटर DF हो गई जो कि पहले से कम हो गई, लेकिन लंबाई आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़ गई है। आप लंबाई देख रहे हैं उसकी काफ़ी बढ़ गई है, L फाइनल जो है। तो लंबाई में चेंजेस आ गया और उसके डायमीटर में चेंजेस आ गया, दोनों चेंजेस आ गए क्योंकि आपने इसमें एक्सटर्नल लोड लगाया जो कि बाहर की तरफ दिख रही है। इसलिए किस टाइप का लोड होना चाहिए, वो टेंसाइल लोड है। इसलिए जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा,
जो भी नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड होगा वो कौन सा होगा, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और जो भी नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड होगा वो किस टाइप का होगा, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सॉरी टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेन होगा। आगे चलते हैं, अब समझते हैं क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन का सब क्लासिफिकेशन, पहला सब क्लासिफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिस डायरेक्शन पे आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या एक्सटर्नल लोड लग रहा है, साथ ही साथ उसे और अच्छे समझते हैं, जिस डायरेक्शन पे आपका नॉर्मल लोड लग रहा है उस डायरेक्शन पे जो भी स्ट्रेन डेवलप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। आप देख रहे हैं आपका लोड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे लोड का डायरेक्शन क्या है, ये लोड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस, जो कि ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन पे लोड लग रही है। तो इस डायरेक्शन पे जो भी स्ट्रेन डेवलप होता है, जो भी उसकी उस मैकेनिकल एलिमेंट के डायमेंशन में चेंजेस आते हैं, उनके चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। आप देख रहे हैं लोड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस मतलब आपका ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे लंबाई क्या था, एल नॉट, एक्स एक्सिस पे डायमेंशन क्या था, लंबाई लेंथ था, लेंथ क्या हो गया, एन नॉट से क्या हो गया, एल एफ हो गया। तो इस डायरेक्शन पे आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चूंकि मैं बोला हूँ कि उसी डायरेक्शन पे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, तो क्या होगा, फाइनल जो भी उसकी लेंथ है माइनस इनिशियल, ये हुआ फाइनल एल एफ माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था, एल नॉट, अपॉन क्या हो गया, एल नॉट, ये हो गया आपका क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या इसी को बोलेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। किसके डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन पे नॉर्मल लोड लग रहा था, नॉर्मल लोड की डायरेक्शन किस में थी, एक्स एक्सिस में थी, एक्स एक्सिस में आपकी क्या डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है, लंबाई है। लैटरल, लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस डायरेक्शन पे आपका लोड लग रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन या जस्ट नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, आपका डायरेक्शन किस में लग रहा है, एक्स एक्सिस पे लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर, एक तो परपेंडिकुलर ये हो गया जो कि आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपका पी का डायरेक्शन है, और परपेंडिकुलर आपका हो गया वाई डायरेक्शन, और एक परपेंडिकुलर कहाँ होगा, जेड डायरेक्शन, दोनों का दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है किसके, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे आपका लोड लग रहा है, ये डायरेक्शन हो गया, जस्ट परपेंडिकुलर पे वाई एक्सिस हो गया और एक परपेंडिकुलर पे जेड एक्सिस हो गया। दोनों ही डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, वाई एक्सिस पे भी आपका क्या है, डायामीटर है, और जेड एक्सिस में भी क्या है, डायमीटर है। कैसे मालूम चलेगा, आप देखिए, ये आपकी लंबाई है, ये लेंथ है, इसी लेंथ के डायरेक्शन पे आपका क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। अब इस लेंथ के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक ऊपर की तरफ, ये परपेंडिकुलर आप देखेंगे ऊपर की तरफ डायमीटर है, और अपोजिट उसके परपेंडिकुलर ये भी डायमीटर है, दोनों का दोनों डायमीटर ही है। मतलब ये है, चाहे आप जेड एक्सिस की तरफ देखें, चाहे आप वाई एक्सिस की तरफ देखें, दोनों एक्सिस में आप देखेंगे तो डायमीटर में ही चेंजेस आएगा। ध्यान देंगे आप, चाहे आप वाई एक्सिस में देखें या एक्स एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस में देखें, दोनों एक्सिस में आपके डायमीटर में चेंजेस आएगा। अब ध्यान दे रहे होंगे, इनिशियल डायमीटर आपका डी नॉट था और फाइनल डायमीटर डी एफ हो गया, तो आपका क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन लैटरल डी एफ माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट इज इक्वल टू डेल डी। डेल डी मतलब हो गया उसके डायमीटर में जो भी अंतर आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लोड नॉर्मल लोड के डायरेक्शन में होता है, और लैटरल स्ट्रेन जिस डायरेक्शन पे लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगता है।
एक्स एक्सिस पे लोड लग रहा है, एक्स एक्सिस के दो परपेंडिकुलर होंगे, एक तो वाई एक्सिस पे होंगे, एक जेड एक्सिस पे होंगे, और दोनों एक्सिस पे डायमीटर ही चेंज हो रहा है, और डायमीटर ही चेंज हो रहा है तो ये लैटरल स्ट्रेन जो है वाई एंड जेड दोनों डायरेक्शन के लिए होंगे। और हमेशा ध्यान रखिए आपकी लंबाई जैसे ही बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे कि बाहर की तरफ लोड लग रहा है तो लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एल एफ बड़ा होगा एल नॉट से, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। जो आपको लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू मिलेगी उसका साइन अगर प्लस है तो जस्ट अपोजिट होगा लैटरल स्ट्रेन। कैसे होगा देखिए, आप लैटरल स्ट्रेन के केस में क्या ले रहे हैं, डायमीटर ले रहे हैं, फाइनल डायमीटर कम है और इनिशियल डायमीटर ज़्यादा है तो डी एफ माइनस डी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन दोनों के दोनों स्ट्रेन क्या हैं, हमेशा अपोजिट होंगे, हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे, नेचर में अपोजिट होंगे। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, अगर एक की लंबाई बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव हो गया और उसका डायमीटर घट रही है तो उसका लैटरल स्ट्रेन जो है निगेटिव हो गया। तो दोनों नेचर में हमेशा अपोजिट होंगे, एक प्लस तो दूसरा माइनस। तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात चल रही, ऑब्वियसली बात है इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, इस मैकेनिकल बॉडी की वॉल्यूम भी चेंज होगा। इनिशियल में वॉल्यूम जो भी है वो इनिशियल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यही बात चल रही है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये इनका जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेन ही है। लेकिन एक कंडीशन हमेशा याद रखिए इस सब्जेक्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंडर ही किसी भी मैकेनिकल बॉडी का वॉल्यूम में अंतर आता है। अगर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात चलती है, अगर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चले जाता है तो उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो लिया जाता है वहाँ पर। तब उस केस में आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चूँकि इलास्टिक लिमिट के अंडर हम इस पर स्टडी करते हैं इसलिए चेंज इन वॉल्यूम वहाँ पर फिजिबल है, लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में नॉट फिजिबल, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर, आगे स्टडी और की जाएगी इस पर। ये है तीनों प्रकार के स्ट्रेन हमने स्टडी कर लिया और आगे चलते हैं अपन शियर स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। शियर स्ट्रेन क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है कि शियर फोर्स की वजह से इस पर किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट पे शियर स्ट्रेन डेवलप होता है और शियर फोर्स हमेशा किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट के क्या होता है, उस मैकेनिकल एलिमेंट के क्रॉस सेक्शनल प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। शियर फोर्स किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट के क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। आप देख रहे होंगे कुछ एक आपके पास फ्लोर में एक क्यूबाइड शेप का कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट रखा हुआ है, इस पर एक लोड उसके क्रॉस सेक्शन प्लेन, या आपका क्रॉस सेक्शन प्लेन यहाँ पर होगा, इस क्रॉस सेक्शन प्लेन पे एक लोड P लग रहा है, इसकी वजह से इसका शेप, न्यू शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जा रहा है, ये नया शेप है। तो देख रहे होंगे कुछ एंगल डेवलप्ड हो रहा है, कुछ एंगल, इनिशियली आपका एंगल 90 डिग्री पे था लेकिन नया एंगल चेंज हो गया, कुछ इस एंगल से वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। यही एंगल फाई, इसी एंगल फाई को ही शियर स्ट्रेन बोला जाता है। इसको टाउ से भी, गामा से भी इसे हम डिनोट करते हैं और फाई से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए आप, इसकी जो पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन ये थी, ये ओरिजिनल पोजीशन कुछ डिफॉर्म होकर न्यू पोजीशन ये बना, ये न्यू पोजीशन में पे अपना पहुंच गया, डिफॉर्म हो गया इस लोड की वजह से। तो कितना डिफॉर्म हुआ, उसकी डिफॉर्मेशन कितनी हुई, ये डिफॉर्मेशन होगी डेल। आप देख रहे होंगे डेल डिफॉर्मेशन हो गई। अब इसी एंगल पे अगर अपन tan फाई की वैल्यू लगाए तो tan फाई इज इक्वल टू, अगर इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट जो है L है, इस केस में इस tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितना डिफॉर्म हुआ डेल डिवाइडेड बाय कितना हाइट आपका L।
और ये फाई की वैल्यू ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी दिख रही उतनी होती है, बहुत माइक्रो लेवल पे होती है। 1 डिग्री या फिर 1.2 डिग्री, 0.5 डिग्री, बहुत ही कम होती है, बहुत ही माइनर होती है। तो tan फाई की जो वैल्यू है अप्रॉक्स फाई की वैल्यू के बराबर ही आती है, इसलिए tan फाई को tan फाई डिनोट ना करके हम फाई से शो करते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्स फाई के बराबर होता है। tan फाई जो होती है फाई के बराबर हो जाती है, तो फाई इज नथिंग बट डेल अपॉन एल। तो ये होता है शियर स्ट्रेन। तो ये आज के क्लास में हमने देखा कि ये स्ट्रेन को किस तरीके से क्लासिफाई किया। आगे की क्लास में इस स्ट्रेन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। मैंने लोड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अभी तक कवर कर लिया, ये बेसिक हैं। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, सारा जितना भी बेसिक हमने जो अब तक स्टडी किया सारा का सारा वहाँ यूज़ होगा। आज का क्लास यहीं तक है, आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। अभी बेसिक्स काफ़ी बचे हुए हैं, और आज की क्लास में किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है या आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो कैसे लगा वो भी बताइए, लाइक कीजिए, और हाँ, नॉलेज को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस चैनल को भी लोगों तक पहुँचाइए। माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।